Hello everyone, welcome to MS Teaching Channel. I am here with the third part of HPTC Medical Commission held in 2018. तो ये पहले 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ. अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप MS टीचिंग चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. लेट्स स्टार्ट. Our first question is, in human brain, corpus callosum connects two optic lobes, bone and muscle, two cerebral hemisphere या two lobes of pituitary gland. तो जो कॉर्पस कैलोसम होता है वो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को जोड़ता है. इसको ब्रेन को हम बहुत अच्छे से अखरोट से हम कंपेयर कर सकते हैं. जैसे अखरोट के 2 पार्ट्स होते हैं ना, वैसे ही हम अगर उसको हम बीच से थोड़ा सा तोड़े तो 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है. और उसका अंदर का पोर्शन जो है, और वो दोनों पोर्शन से हम अपने सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स भी ह्यूमन ब्रेन के वैसे ही होते हैं ऑलमोस्ट. और उन दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर को जो जोड़ता है दैट इज़ योर कॉर्पस कैलोसम. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये इसका सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉइडिटिस? लिथार्जी, मेंटल रिटार्डेशन, ओइडीमा एंड राइज इन ब्लड यूरिया. तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, राइज इन ब्लड यूरिया. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 पे जो है, विच हार्मोन कंट्रोल्स ब्लड कैल्शियम लेवल? ग्लूकागोन, इंसुलिन, पैराथॉर्मोन या नन ऑफ दीज. तो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है पैराथॉर्मोन. ऑप्शन सी इज राइट आंसर. Question number 48. In malaria, the product released by mosquitoes into blood that causes chill and fever is called hematine, Schaffner's dot, हिमेज़ोइन या हिमेटोटॉक्सिन. तो ये होता है आपका हिमेज़ोइन, जिसकी जब हिमेज़ोइन जब मॉस्किटो हमारे ब्लड में रिलीज़ करते हैं तब हमें ठंड लगती है और फीवर आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाइब्रिड वाइगर इज इंड्यूस्ड बाय क्लोनल सिलेक्शन, क्रॉसिंग ऑफ प्लांट्स, क्रॉसिंग ऑफ 2 प्लांट्स या स्पीसीज डिफरेंशिएशन. तो जो हाइब्रिड वाइगर होता है दैट इज़ इंड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग ऑफ 2 प्लांट्स. अब हाइब्रिड वाइगर क्या होता है कि ऐसे हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना विच एग्जिबिट ग्रेटर करेक्टरिस्टिक्स लाइक ज़्यादा ईल्ड देंगे, ज़्यादा ग्रोथ रेट होगा और इंक्रीज्ड साइज होगा उनका. नेक्स्ट क्वेश्चन. Rhizobium is an example of biofertilizer, biopesticide, symbiotic fungus या none of these. राइजोबियम जो एक बायोफर्टिलाइज़र की तरह काम करता है. नेक्स्ट आया अब हमारा, उसके आगे केमिस्ट्री पोर्शन स्टार्ट हो जाता है. अब नेक्स्ट है ये बायोलॉजी का पोर्शन आया. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया? टी, वीट, टीक या मैंगो. तो इंडिया में मैंगो हैज़ मैक्सिमम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडिबल फंगस? राइजोपस, अगेरिकस, पेनिसिलियम या म्यूकर. अगेरिकस जो एक मशरूम जिसको बोलते हैं, इट इज़ अ फंगस जिसको हम खाते हैं. क्वेश्चन नंबर 148. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स? वायरसेस, बैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड्स या ब्लू ग्रीन एल्गी. तो वायरसेस जो हैं दे आर इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट. अब व्हाट आर ऑब्लिगेट पैरासाइट? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स आर दोज विच completely डिपेंड ऑन लिविंग होस्ट फॉर देयर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन. उनको बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लब मॉस बिलोंग्स टू एल्गा, टेरिडोफाइटा, फंजाई या ब्रायोफाइटा. तो जो क्लब मॉस है इट इज़ योर टेरिडोफाइट है ये एक, और इसका दूसरा नाम क्या है? लाइकोपोडियम को बोलते हैं क्लब मॉस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेल गैमीट इन एंजियोस्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय जनरेटिव सेल, माइक्रोस्पोर सेल, वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल. तो मेल गैमीट जो होते हैं एंजियोस्पर्म में दे आर प्रोड्यूस्ड बाय जनरेटिव सेल. ऑप्शन ए इज राइट. क्वेश्चन नंबर 151. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मेजॉरिटी ऑफ एल्गा, फंजाई, लिवरवर्ट्स या मॉसेस. तो ये क्वेश्चन जो था ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत था, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन सही होती हैं हमारी. एक तो आ गई एल्गा और दूसरी आ गई लिवरवर्ट्स. इन दोनों में ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है. क्वेश्चन नंबर 152. एन एल्गा विच इज़ रिच इन प्रोटीन इज़
यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, नॉस्टॉक या क्लोरेला? तो योर क्लोरेला जो है दैट इज रिच इन प्रोटीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर? यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, स्पोरोफिटिक फंजाई या आर्ची बैक्टीरिया? तो आर्ची बैक्टीरिया जो हैं दे आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई इंडेhiscence single seeded fruit formed from bicarpellary syncarpous inferior ovary is berry, cremocarp, crypsis and sapsilla? तो answer to this question is option D, sapsilla. Next question, very easy question. Smallest flower is wolfia, lotus, rafflesia या brassica? तो सबसे छोटा फ्लावर जो है that is your wolfia. Next question is, intercalary meristem leads in secondary growth, primary growth, apical growth या secondary thickening? तो intercalary meristem leads to primary growth. Option B is right. Question number 157. Pear fruits are gritty due to the presence of sclerites, fibers, vessels या tracheids? तो उनकी जो ग्रिटीनेस होती है जैसे pears like fruits की, that is due to the presence of sclerites. Question number 158. Which of the following amino acid is not optically active? Leucine, isoleucine, valine and glycine? तो answer is glycine. Option D is not optically active amino acid. Question number 159. बीटा, ये क्वेश्चन भी गलत आया था, इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो रही थी. बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकर्स इन? तो ये पेरोक्सिसोम्स में भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है और ग्लायोक्सिसोम्स में भी होती है. तो इसके 3 ऑप्शन सही थे, तो इसके कमीशन वालों ने एक्स्ट्रा जो मार्क्स दिए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस इज ग्लायोक्सिसोम्स, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया या नन ऑफ दीज? तो इसके भी ए ऑप्शन भी सही था और सी ऑप्शन भी सही है. साइट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस जो ग्लायोक्सिसोम्स में भी होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है. क्वेश्चन नंबर 161. स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या नन ऑफ दीज? तो स्टार्च जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो इसका आंसर आना था नन ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 162. क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग डिप्लोटीन स्टेज, पैकेटीन, जाइगोटीन या नन ऑफ दीज? तो क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन स्टेज के दौरान होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ प्लांट अंडरगोज सेनिसेंस द न्यूट्रिएंट्स मे बी एक्सपोर्टेड, विड्रॉन, ट्रांसलोकेटेड या नन ऑफ दीज? तो ड्यूरिंग सेनिसेंस द न्यूट्रिएंट्स मे बी विड्रॉन. Question number 164. Water in the soil available to plant is hygroscopic water, gravitational water, capillary water या none of these? ये भी अगेन बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा था. कौन सा वाटर होता है? कैपिलरी वाटर जो होता है दैट सॉइल के अंदर दैट इज अवेलेबल टू प्लांट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी ऑफ विच माइक्रोन्यूट्रिएंट रिजल्ट्स इन लिटिल लीफ डिजीज? आयरन, बोरोन, जिंक या कॉपर? तो जिंक की डेफिशिएंसी से होती है लिटिल लीफ डिजीज. क्वेश्चन नंबर 166. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट्स? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन या जिंक? तो आपका जो एल्यूमिनियम है दैट इज़ नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इनसाइड स्ट्रोमा, ग्रेना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या साइटोप्लाज्म? तो लाइट रिएक्शन जो होते हैं वो ग्रेना के अंदर होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हायर प्लांट्स द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज डिस्क्वाइड, कप शेप्ड, गर्डल शेप्ड या रेटिकुलेट? तो हायर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डिस्क्वाइड शेप में रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेलुलर रेस्पिरेशन द फाइनल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटोन इज NAD, NADP, FAD या ऑक्सीजन? तो दैट इज़ योर ऑक्सीजन रहता है फाइनल एक्सेप्टर ऑफ प्रोटोन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एरोबिक रेस्पिरेशन द टोटल नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज
22, 28, 32 या 36। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने ATP बनते हैं? 36 इज़ द राइट आंसर। तो ये हो गया हमारा जो 21 अक्टूबर 2018 को जो HPTGT मेडिकल का कमीशन हुआ था उसके बायोलॉजी पोर्शन के सारे क्वेश्चंस। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल MS टीचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।